I hope you all be blessed by the grace of God. So let's start today topic. आज का टॉपिक है हे यूथ वेक अप फॉर गॉड, हे जवानों परमेश्वर के लिए जी उठो। आज का स्पेशल वचन हमारे यूथ के लिए है। सबसे पहले हम बाइबल से देखेंगे सपोपदेशक की किताब उसका 11वां अध्याय और 9वां वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज का वचन है ये, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। आज यूथ, जितने भी यूथ लोग हैं, आज मैं यूथ से बात करना चाहती हूँ। जो यूथ आज यीशु मसीह को मानते हैं, या वो बिलीवर है या नॉन बिलीवर है, बट यूथ, ज़्यादातर यूथ जो है वो परमेश्वर परमेश्वर को मानते हैं, बट वो सिर्फ दिखावे के लिए। बट आज हम यूथ्स को दिखावा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से यीशु मसीह को मानेंगे तो यीशु मसीह हमारे लिए हर एक कार्य को पूरा करेगा, जैसे कि द बुक ऑफ तिमोथियस में लिखा है। हमें परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से मानना है। जैसा कि वचन में लिखा है, तू अपनी मनमानी कर, उसके बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अगर हम जो भी आज कुछ भी करते हैं, अगर आज हम कैसा भी गलत काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आज हम यूथ हैं तो पर हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, क्योंकि न्याय का दिन सभी के लिए ठहराया गया है। तो क्या यूथ, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, चाहे कैसे भी लोग हैं, न्याय का दिन सभी के लिए ठहराया गया है। तो आज परमेश्वर न्याय तो सभी का करेगा, इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में देखना है। इसी का हम द बुक ऑफ सपोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसका 1 वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हमें अपने सृजनहार को हर वक्त स्मरण करना है, और हमारे सृजनहार यहोवा परमेश्वर है। आज हमें यहोवा को हर एक हालातों में और अपने जीवन में हर एक सिचुएशन में याद रखना है। इससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में कुछ गलत चीज़ें आ जाए और फिर हम परमेश्वर को कहें कि कौन परमेश्वर, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता। तो आज हमें अपने जीवन में सबसे पहले यहोवा को याद रखना है, उसके कार्य को अपने जीवन में याद रखना है, जिससे कि फिर हमारा वचन परमेश्वर के मन में कंटिन्यूसली लगा रहे। अगर हम किसी भी गलत कामों में फंसते हैं, उसके बाद हमारा मन यीशु मसीह में नहीं लगता, ना चर्च में लगता, ना ही वचनों में, ना ही वर्शिप में। तो आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। हमें सबसे पहले यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, जिससे कि फिर परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाए और हमारा मन यहोवा परमेश्वर की ओर लगे, और हम परमेश्वर के लिए यूज होने वाले, इस्तेमाल होने वाले बने। आज बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जो गलत कामों में फंसे हैं, जो यीशु मसीह को मानते तो हैं, बट उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है। वो सिर्फ दिखावे के लिए चर्च जाते हैं और दिखावा करते हैं जाकर के। बट आज हमें दिखावा नहीं करना है, आज हमें सच्चे मन से यीशु मसीह को मानना है और यीशु मसीह के लिए एक योद्धा बनना है, वॉरियर बनना है यीशु मसीह के लिए। तो आज हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और हम दूसरे वचन से देखेंगे फर्स्ट तिमोथियस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्य के लिए आदर्श बन जा। इसमें वचन हमें ऐसा बताता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आज जो हम जवान लोग हैं, आज बहुत सारे लोग हमें गलत समझते हैं, चाहे हम गलत हैं या गलत नहीं है, बट हमने उन्हें ये प्रायोरिटी दे रखी है गलत समझने की। आज हमें अपने जीवन में चेंजेस लाना, जिससे कि कोई हमें गलत ना समझे। इसीलिए वचनों में हमें अपने मन को लगाए रखना है, जैसे कि वचन कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्य के लिए आदर्श बन जा। आज हमारे जीवन में हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार सबसे अच्छा होना चाहिए,
और हमें पवित्रता होनी चाहिए और हमें विश्वास योग्य रहना है। हर किसी के साथ हमें विश्वास योग्य रहना है और फिर हम और हर किसी के साथ हमें आदर्श योग्य बनना है। तो आज हम अपनी जवानी को किसी और को तुच्छ ना समझने दें। आज हम अपनी जवानी में, आज हम अपनी लाइफ में चेंजेस करें और अपनी लाइफ को यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के कामों के लिए हम अपनी जवानी को दें और हम हर एक गलत काम से बचे रखें, जिससे कि परमेश्वर हमें बढ़ाए। और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे 1 पीटर चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज हमें अपनी सारी चिंताएं यीशु मसीह पर डालनी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ऐसे हैं जिसे हमारा ध्यान है। अगर और हम जो यूथ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मतलब मेरी फैमिली मुझे देखे, मेरे फ्रेंड्स मुझे देखे, मेरे रिलेटिव्स मुझे देखे, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देखे। हमें आज ऐसा नहीं करना है। आज हमें अपनी सारी चिंता, सारे दुख यीशु मसीह पर डालना है, क्योंकि सिर्फ इकलौता वही परमेश्वर है जिसे हमारा ध्यान है। और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है, मतलब कि हमें यीशु मसीह के भय के साथ भय में चलना है और उसके विश्वास के अंदर चलना है, और हमें जिससे कि परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाए। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने जीवनों में करते हैं तो फिर यीशु मसीह हमें उचित समय पर बढ़ाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर के जो वचन में जो लिखा है वो परमेश्वर को पूरा करना है। अगर हम यीशु मसीह के साथ सही तरीके से चलेंगे तो यीशु मसीह हमारे लिए हर एक कार्य को पूरा करेगा। जैसे कि वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाऊंगा। जब हमारा उचित समय होगा तब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। तो आज हम यूथ्स को अपने जीवन में चेंजेस लाने हैं और अपनी जवानी को किसी को तुच्छ नहीं जानने देना है, और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना है, विश्वास योग्य रहना है, फेथफुलनेस होनी चाहिए हमारे जीवन में। और हमारे जीवन में हर एक जैसे भी गिल्ट है, हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में से वो परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो कभी हमें तुच्छ नहीं जानता है। तो हमें आज किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। आज हमें अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए यीशु मसीह से ये प्रार्थना करनी है कि जो मेरे लिए परमेश्वर सारे मार्गों को खोल, जिससे कि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूँ और तुझ में बढ़ता जाऊँ। तो फिर परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा और हमारे जीवन में यीशु मसीह की हर एक बुलाहट फिर पूरी होगी। आज यूथ जहाँ तक आज यूथ से सारे यूथ ही फंसे हुए हैं गलत चीज़ों में। आज हमें उन सभी गलत चीज़ों से बाहर आना है और हमें यीशु मसीह के लिए यूज़ होना है, क्योंकि अगर हम यूथ्स को देखें, चाहे वो बिलीवर है चाहे वो नॉन बिलीवर है, जो बिलीवर है वो भी आज ढोंग करते हैं चर्च आने का। वो उनके जीवन में कुछ और चल रहा होता है और चर्च में आके वो कुछ और करते हैं। तो आज हमें ऐसा नहीं करना है। आज हमें अपने हृदय को परमेश्वर को दें, जिससे कि परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाए और हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे, क्योंकि वचन जैसा कि हमने वचन के अनुसार देखा, वो वचन हमारे जीवनों में अवश्य पूरे होंगे अगर हम यीशु मसीह को सही तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।